तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका चार्ट संचेतन के एक नए एपिसोड में। बात करते हैं आज क्या हुआ, क्या ट्रेड ली और कल क्या होगा। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैसे काम कर सकती है और एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही गई। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो आपको वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव दिखा रही है तो कितना दिखा रही है, प्रीमियम्स मूव आ रहा है या नहीं आ रहा, गैप क्लोज कर रही है मार्केट या नहीं, वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जा रही है फिर या नहीं। तो इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने एक बहुत बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करा है। मार्केट यहाँ पे ओपन करी और फिर इधर से इस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन खा के क्रैश कर गई। ठीक है, ये बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सेकंड शोल्डर उससे नीचे बना है। ठीक है, अब ये वाली लाइन कैसे आइडेंटिफाई होती है, ये ऊपर की जो लाइन होती है ना, जिससे डिसाइड होता है कि सेकंड शोल्डर उससे छोटा बना है या बड़ा बना है, वो डिसाइड होती है इस वाली लाइन के पैरेलल बन के। तो ये उतना नहीं बना जितना ये बना है, रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग था। मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होएगी तो ये बहुत रिजेक्शन, बहुत अच्छा जोन है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा एसएल रख के आप इस बॉटम के ब्रेक करने का आप वेट कर सकते हो। ये जो बॉटम है नीचे, ये इसके ब्रेक करने का वेट कर सकते हो। लेकिन मार्केट खुल गई गैप डाउन में यहाँ पे। और इस सिचुएशन का मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि आपको वेट करना है जब मार्केट, आपको देखना है कि ये मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। ऊपर जा रही है तो कितना प्रीमियम में मूव आ रहा है, कितना प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा है, वेट करना है। ठीक है, और मार्केट ने सेम वही करा, धीरे 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 मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ खास मूव नहीं आया, स्लोली स्टेडी जैसे मैंने बताया था, सेम वैसी एक्शन हुआ। अभी बात कर लेते कि हमने ट्रेड क्या ली। मैंने जो ट्रेड ली थी वो थी यहाँ पे, इस जगह पे। ये ट्रेड ली थी कितनी, जब ये जोन बना था ना, मैं बताता हूँ कैसे ली ये ट्रेड का लॉजिक भी बता देता हूँ। जब ये जोन बना, जब यहाँ पे जोन बन रहा था, मैं समझ गया था कि मार्केट अभी ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से इतना बढ़िया फॉल आया, तो सारे सोच रहे कि ऊपर यहाँ से ऐसे डायरेक्ट जाएगी तो नहीं। और दूसरा, यहाँ से ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इससे जस्ट पीछे देखो यहाँ पर बाइंग आई थी इतनी तगड़ी। ठीक है, बाइंग आई इतनी तगड़ी, तो मैंने सेम इसी के हिसाब से एक सेफ ट्रेड बनाई। सबसे पहले तो मैंने इसको मेजर कर लिया, इस लाइन से टॉप से बॉटम तक कि कितना मूव आया था। ठीक है, ये किया मेजर। उसके बाद मैंने इसको लगाया यहाँ, इसके बॉटम पे इतना रखा। फिर मैंने इसका 50% निकाल लिया कि इसका 50% क्या है, क्योंकि उतना मूव तो आना ही आना था, उसका मैं श्योर था कि 50% तो आना ही है। तो मैंने उस हिसाब से इतना, फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे था 50%, इसका जो मूव आया ना, इसी का ही सेम 50% निकाल के। पर हुआ क्या, इसको ये एक ही बार में ब्रेक करके निकलता हुआ चला गया, तो मैंने इसको ट्रेल कर लिया और मैंने इसको टॉप पे ही सेल किया, इस जगह पे, यहाँ पे। पहले इधर मैं वेट कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये इसको ब्रेक करके निकलेगा, फिर इधर ये रिजेक्शन लेना शुरू करा, तो जब इस तरफ आया तब मैंने इसको निकाल दिया था सही टाइम पे। ये थी पहली ट्रेड। इस तरीके से मैंने ढूंढी थी ये ट्रेड। मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था 50% पे, जो ये वाला मूव था, इसका जितना भी मूव था। फिर जब ये एक फ्लो में निकल रहा तो फिर मैंने होल्ड कर लिया था इसके टॉप पे बुक करने के लिए, जो डे का हाई बनाया था इसने। उसको भी आगे बहुत ब्रेक किया इसने, धीरे धीरे बहुत स्टेडीली, लेकिन मैं सेव बुक करके निकल गया था। दूसरी ट्रेड जो मैंने बनाई वो थी इस जगह पे, छोटी सी ट्रेड थी। ये स्विंग का वेट करा मैंने, पहले यहाँ से एंट्री बनाने की सोची थी, लेकिन फिर वो मूव निकल गया। फिर यहाँ पे बहुत बढ़िया असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा था, दिखाता हूँ। ये बहुत बढ़िया यहाँ पे उठाया जा रहा था इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रख के कम क्वांटिटी में एंटर किया इस पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था पिछली ट्रेड से। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड निकाली।
तो दो ट्रेड थी हमारी ऐसे, प्योर एनालिसिस पे काम किया जो मैंने कल आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं कल क्या होगा। सेंसेक्स में तो ऐसे साइडवेज माहौल था, हालांकि ये वाले मूव्स आए हैं इसमें बहुत बढ़िया, मतलब प्रीमियम 150% 200% ऐसे दे रहा था, बढ़िया मूव था। मार्केट अभी क्लोजिंग पे है, अभी 5 मिनट बचे हैं। तो मार्केट अभी पिछले डे के क्लोजिंग पे जो ये रिजेक्शन फॉर्म हुआ है, कंसोलिडेशन आप जो कह लो, उस लेवल पे बंद हो रही है मार्केट यहाँ, ठीक है। अभी इसको स्लोली स्टेडी मार्केट है तो ब्रेक करेगी, या फिर कल एकदम रैंडम गैप अप या गैप डाउन दे देगी। अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो ये जो लेवल है इसका बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है, रिजेक्शन लेके यहाँ पे रखा जा सकता है इसको इतना, और पुट साइड की पोजीशन ढूंढी जा सकती है कम क्वांटिटी में एंटर करके, क्योंकि देख तो वैसे ही पहले कल एक्सपायरी है सेंसेक्स और बैंक एक्स की, तो कम क्वांटिटी में ऐट द मनी पे ट्रेड करके बहुत आराम से किया जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ खुलती है, मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे गैप डाउन खुलेगी, ज़्यादा चांसेस जिसके हैं, फिर शायद वही सेम पैटर्न रिपीट करे, स्लोली स्टेडीली ऊपर जा रही है, और फिर ये यहाँ पे पूरा टाइम लेके ऐसे दिखाएगी, लोगों को वेट कराएगी, एंटर कराएगी कि सब जब इस लेवल को देख लेंगे कि हाँ ये लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी बहुत पहले रिजेक्ट कर चुका है, बहुत बारी टेस्ट कर चुका है, तो यहाँ पे सारे ये पोजीशन बनाएंगे रिस्क होल्ड की। जब ज़्यादा टाइम लेके ऊपर जाएगी ना, तब क्या होगा, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ला देंगे शार्प अप मूव, सबके एसएल खा जाएंगे, क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा ना तब तक, तो सबको दिख जाएगा कि हाँ ये ऐसे है। तो ये एनालिसिस है। मार्केट यहाँ से उठेगी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, और अगर धीरे धीरे ऊपर जा रही तो आप समझ सकते हो कि ये कप एंड हैंडल भी बन सकता है यहाँ पे, समझ रहे हो। या तो यूँ करके ऊपर चली जाए एसएल हिट करके सबको इनवाइट करके इस जोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत संभल के पोजीशन बनानी है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ कमेंट कर देना, बाकी जो आप भी देखना चाहते हो।